प्लस माइनस 2c, सी कितना है 4 माइनस एम कितना आएगा दोस्तों, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, एम कितना आएगा, मैं सवाल पूछ रहा हूं एम कितना आएगा, वेरी गुड 9 आएगा। क्यों, पहले वाले को छोड़ देते ना हम लोग, पहला वाला याद है क्या, पहला वाला छोड़ देते हैं तो n-1 नॉर्मली मैंने किया था उसमें एक आया नहीं था तो 3 आया था, तो नॉर्मली 9 आएगा n-1, normally m will be generally, not always but generally m will be n-1, याद रखना, not always but generally, normally, तो -9 4 2s are 8 तो -1/9 हो जाएगा, और ये माइनस है तो इधर का माइनस एप्लीकेबल करोगे, माइनस माइनस को क्या करोगे प्लस करोगे, प्लस 1/9 का रूट, और बाहर आने के बाद उसको वापस नेगेटिव करेंगे, am I right? 2 4s are 8 8 minus 9 minus 1 upon, yes माइनस है ये, तो माइनस को प्लस माइनस क्या करेगा, माइनस से इसको प्लस करेंगे, 1/9 1 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 0.1111 का रूट 0.33333 है, बाहर आ जाएगा तो वापिस प्लस माइनस एप्लीकेबल करना है तो माइनस करना है उसको, तो माइनस 0.333333 ऊपर नहीं है तो करके देखो, 0.3333 मतलब मालूम है ना 1/3, कैसे भी 1/3 करके देना, देखना 0.333 आएगा और माइनस है। कोई डाउट, समझा क्या? ओके चलो नेक्स्ट, the coefficient of concurrent deviation for p pairs of observation was found to be 1 divided by √3 if the number of concurrent deviation is found to be 6. Number of concurrent deviation, what do you mean by number of concurrent deviation? अभी अभी बोला मैंने, number of concurrent deviation means number of plus signs, कितने हैं 6 है, concurrent deviation 6 है, then value of p is, करो थोड़ा सा मगजमारी करना पड़ेगा बट करो, अरे इतना फटाफट कर लेते हो तुम लोग। रुको मैं रुका हूं, बाकी जन करो।
लोग आंसर दे रहे हैं ए करके 10 करके आंसर दे रहे हैं। सॉल्व करूंगा मैं। चलो अपने नए स्टूडेंट बोलो आंसर। ये प्लस माइनस नहीं लेता हूं मैं, जरूरत पड़ूंगा तब ले लूंगा। 2 इंटू 6 पूरा लिखूंगा इधर, 2 इंटू 6। एम तो हमको मालूम नहीं, एम ढूंढना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, 13 is equal to 12 minus m divided by m। करते जाओ सॉल्व। m इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, m is equal to 12 3 था 36 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 3m। 3m इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4m हो जाएगा। 4m is equal to 36, m is equal to 9। हमको m नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए ना। द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन ऑफ p पेयर्स, तो 9 इज 9 क्या हो गया, अभी अभी इधर देखा था ना मैं, किधर तो भी लिखा था ना ये इधर। जनरली m इज इक्वल टू n माइनस 1, तो m मिल गया, m इज 9, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 10 इज इक्वल टू n। क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हैं और कोई मेथड से करते हैं? मेरा मैथ्स बोलता है ऐसा करना चाहिए। तो शॉर्टकट विटकट है क्या, मेरे को नहीं मालूम, अगर शॉर्टकट है तो इज देयर एनी शॉर्टकट और सेम वे? यही मेथड, ओके। चलो 15, what is the value of correlation coefficient due to Pearson on the basis of following data? डेटा देख के दोस्तों आपको रिलेशन बताना है, सॉल्व करते मत बैठो इतना। देखो क्या देखना है, -5 है तो ये मैं ये ले लूंगा कंपैरिजन करने के लिए, ऐसा कोई भी ले सकते हैं। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव 27 है, -5 -27। इधर एंड में देखो पॉजिटिव 5 के साथ भी 27 है। इधर पहला डेटा देखने के बाद, पहला डेटा देखने के बाद पहला डेटा क्या बता रहा है, x -5 तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। फिर लास्ट डेटा क्या बोल रहा है, x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। सेम ऐसे 2-3 डेटा देख लेना। -4 18, उधर 4 and 18, -3 11, उधर 3 and 11। कुछ पता चला नहीं पता चला आप लोगों को? ऑब्जर्व करो और आंसर दो। इसको और इसको ऑब्जर्व करो, साथ में इसको और इसको ऑब्जर्व करो। कुछ कंक्लूजन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है? इधर 3 and 11,
इधर -3 एंड 11. सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा. ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व एंड कम टू अ कंक्लूजन. क्या हुआ दोस्तों? नहीं समझा सर, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? Yes, no relation. You can't say देखो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है. उधर क्या है? दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है. कुछ भरोसा नहीं है इसका. पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी बनता है, नेगेटिव के साथ भी पॉजिटिव बनता है. ये दैट इज जीरो. समझा कि नहीं समझा? अगर आगे 3 के साथ -11 होता, 4 के साथ -18 होता, 5 के साथ -27 होता, 2 के साथ -7 होता, -6 होता, 1 के साथ -3 होता, तो परफेक्ट नेगेटिव. जैसा इधर पॉजिटिव में परफेक्टली उल्टा उधर हो रहा है. दैट इज परफेक्ट नेगेटिव. एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है. ऑपोजिट हो गया ना? समझा नहीं समझता है? हेलो, समझता है नहीं समझता है? लिखू उधर में. समझा ना? -5 के लिए 27 है, पॉजिटिव 5 के लिए भी 27 ही है वैल्यू ऑफ y. so there is no relation as such. ओके यस दोस्तों, इसके साथ कोरिलेशन मेरे तरफ से खत्म हो गया. क्या आपको कोरिलेशन समझा क्या? ये देखो आए रिग्रेशन इक्वेशन चालू हो रहा है. क्या आपको कोरिलेशन समझा क्या रे? नाउ दोस्तों, रिग्रेशन, लेट मी टेल यू, रिग्रेशन के ना सारे पीपीटीज मेरे बना के नहीं हो गए. लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रोसेस. मैं क्या करता हूं, बाकी जन क्या करते हैं मैं नहीं जानता हूं, बट द प्रोसेस एंड देन आई विल स्टार्ट. रिग्रेशन है, कुछ पीपीटीज है. व्हाट आई डू व्हेन आई टू टीच यू अ सब्जेक्ट, दैट इज कोरिलेशन पढ़ाना था एंड देन रिग्रेशन पढ़ाना था. फर्स्ट आई read कोरिलेशन फुल once from your module. I read the second time read करते समय कौन से पॉइंट पीपीटी में लेने के वो जॉट डाउन किए. ये कंसिडर पढ़ाई के करना लिए चाहिए. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट उनके तैयारी का ये साथी. कंसिडर करना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं लेना चाहिए, ऐसे. देन आई प्रिपेयर पीपीटी. पीपीटी प्रिपेयर करने के बाद उसमें एनिमेशन डालना पड़ता है, क्या पहला आएगा क्या बाद में आएगा एंड ऑल दैट. देन आई सीट वन मोर टाइम कि बराबर चल रहा है ना, इसलिए टाइम जाता है. मेरे पास रिग्रेशन पूरा रेडी नहीं है. रिग्रेशन की थ्योरी हो गई है, वो भी आधी शायद हो गई है, मेरे को याद भी नहीं है. देखते क्या हुआ है. ओके चालू करते हैं. रिग्रेशन इक्वेशन. दोस्तों अभी क्या पढ़ा हम लोग ने? अभी क्या पढ़ा? कोरिलेशन पढ़ा ना. उसकी अगली स्टेप रिग्रेशन इक्वेशन. आप कॉमर्स स्टूडेंट्स है तो कॉमर्स के लैंग्वेज में बोलता हूं, कॉमर्स के लैंग्वेज. वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा. कोरिलेशन क्या सीखा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या होता है? बैलेंस शीट होती है, होती है ना. प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आगे क्या? बैलेंस शीट. वैसा ये अगला पार्ट है कोरिलेशन का. अगला पार्ट रिग्रेशन इक्वेशन. रिग्रेशन इक्वेशन याद रखो. रिग्रेशन में
आप आर के जैसा आंसर नहीं ढूंढेंगे, इधर उसका नाम ही है रिग्रेशन। लोग बोलने को बोलते हैं रिग्रेशन, रिग्रेशन के साथ साथ क्या वर्ड है, इक्वेशंस। रिग्रेशन में आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। क्या आएगा, इक्वेशन। क्या इक्वेशन आएंगे वो बाद में देखेंगे। और दो इक्वेशन बोलते हैं, एक्स ऑन वाई सुना होगा, एंड y on x, ऐसे दो इक्वेशंस बनाने के होते हैं। तो रिग्रेशन का आंसर 10, 20, 30, 40 नहीं आने वाला है। रिग्रेशन का आंसर बता रहा हूं मैं, रिग्रेशन का आंसर कैसे आएगा, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। एक या दो इक्वेशन डिपेंड करता है, एक्स ऑन वाई ढूंढना है या वाई ऑन एक्स भी ढूंढना है। सर मतलब बता रहा हूं, समझे यहां तक। तो रिग्रेशन का आंसर 10, 20, 1.5 -10 ऐसा आने वाला नहीं है ना, 1.5 ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। ओके, देखते हैं अभी। इट एस्टैब्लिश, व्हाट इज कोरिलेशन दोस्तों। कोरिलेशन काय के लिए था, कोरिलेशन क्या बताता है, रिलेशन एंड एक्सटेंड, याद है क्या। कोरिलेशन शोज, कोरिलेशन नाम में है ना, कोरिलेशन, इट शोज रिलेशन एंड एक्सटेंट ऑफ रिलेशन। उसको कोई कोई डिग्री ऑफ रिलेशन भी बोलता है, एक्सटेंट ऑफ रिलेशन। सर एक्सटेंट ऑफ रिलेशन मतलब अभी तक समझा ही नहीं हमको, एक्सटेंट ऑफ रिलेशन। वन सेकंड, बात कर रहा हूं मैं कोरिलेशन की। आर इज इक्वल टू स्मॉल आर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लेट्स से इसका आंसर 0.9 आ रहा है, पॉजिटिव 0.9 आ रहा है, इसका मतलब रिलेशन पॉजिटिव है, एग्रीड, रिलेशन पॉजिटिव है एंड एक्सटेंड या स्ट्रॉन्ग है। 0.9 मैक्सिमम आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, तो 1 के नजदीक है ना। 0.9 पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव इज 1, 0.9 आंसर आ रहा है, तो ये एक्सटेंड बता रहा है 0.9 अच्छा खासा है। नाउ लेट्स से r इज इक्वल टू 0.0089 ऐसा आंसर आ गया, तो ये भी रिलेशन पॉजिटिव है, बट एक्सटेंट ज्यादा नहीं है, एक्सटेंट कम है। नहीं समझा, तो समझा कि नहीं समझा, वैसा नेगेटिव में भी। अरे कुछ समझा, वापस किसकी बात कर रहा हूं मैं, रिग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरे को याद आया कि मैंने एक्सटेंड शायद आपको समझा ही नहीं था। तो एक्सटेंड मतलब ये पता चलता है 0.9 बहुत ज्यादा अच्छा ये है, दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है एंड ऑलमोस्ट परफेक्ट है, ऑलमोस्ट परफेक्ट है और नियर टू परफेक्ट है यू कैन से। और इधर एक्सटेंड बहुत कम है, वीक है एक्सटेंड। ओके चलो, तो इधर रिग्रेशन क्या बताता है, इट एस्टैब्लिशेस मैथमेटिकल रिलेशनशिप, दैट इज regression lines x on y and y on x। क्या बता रहा है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप। रिग्रेशन शोज मैथमेटिकल रिलेशनशिप थ्रू लाइंस x on y एंड y on x। उसके लिए इक्वेशन आएंगे और इक्वेशन से आपके लाइन बनेंगे x on y एंड y on x। सेकेंड, दो पॉइंट है इसके, इट हेल्प्स टू एस्टिमेट प्रिडिक्ट, एस्टिमेट प्रिडिक्ट समझते आप, एस्टिमेट प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, जो आपको मालूम नहीं है वो ढूंढने के लिए मदद करेगा। माइंड यू कोरिलेशन आपको एस्टिमेट वैल्यू ढूंढने के लिए मदद नहीं करता है, वो क्या बताता है, रिलेशन एंड इट्स एक्सटेंट। वेराज रिग्रेशन क्या करेगा, मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी बताएगा एंड एस्टिमेट या प्रिडिक्ट, एस्टिमेट का ही दूसरा नाम प्रिडिक्ट, वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। क्या बताएगा, वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। सर इसका मतलब समझा रहा हूं आपको, इधर बाजू में ही लेता हूं। लेट्स से दोस्तों सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस सुना है आपने कि नहीं, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस ये नाम सुना है नहीं, अकाउंट्स में सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस ऐसा कुछ सुना है नहीं सुना है, क्या होता है ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, क्या होता है, सेल्स प्रमोशन नाम में ये सब कुछ, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस।
क्यों करते हैं? डेफिनेटली मैं बुक कीपिंग का सवाल पूछ रहा हूं, अकाउंट्स का सवाल पूछ रहा हूं. एडवर्टाइजिंग, not only advertising, कुसुम, not only advertising. Advertising is a part of sales promotion. सेल्स बढ़ाने के लिए ही करते हैं. ओके, नाउ दोस्तों, somebody said मेरा थोड़ा अकाउंट्स भी अच्छा है, टीवाई इको में मैं अकाउंट्स पढ़ाते रहता हूं, तो आपको बता दो, अकाउंट्स नहीं रादर कॉस्टिंग पढ़ाता हूं, तो मैं बता दूं आपको कि नॉट ओनली एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग इज पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन. फ्री सैंपल सुना है? फ्री सैंपल, फ्री सैंपल मिलते हैं. that is also what sales promotion. दूसरा ना, कभी कभी महाबलेश्वर गए तो वहां पे एक फैक्ट्री है, कौन सी? मैप्रो फैक्ट्री है. कभी विजिट किया मैप्रो फैक्ट्री में? मैप्रो फैक्ट्री, उसको विजिट किया तो उधर ना बाहर वो लोग छोटे छोटे आपको सैंपल टेस्ट करने के लिए देते हैं. ये कैसा लगेगा, वो जूस कैसा लगेगा, पाइनएप्पल कैसा लगेगा, मैंगो का कैसा आएगा, तो छोटे छोटे 2-2 सिप वाले वो लोग आपको ये देते हैं. दैट इज ऑल्सो सेल्स प्रमोशन, सेल्स बढ़ाने. एडवर्टाइजिंग, एग्रीड, एडवर्टाइजिंग इज सेल्स प्रमोशन, बट साथ साथ ये सब फ्री सैंपल देना, कुछ फ्री में खिलाना, ओके, ये सब क्या होता है? सेल्स प्रमोशन. चलो आते हैं. सर ये क्या बात कर रहे हैं, तो बता रहा हूं. तो आपके पास सेल्स प्रमोशन है, एसपी लिखता हूं, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, समझा? इधर बाजू में लिखा और बाजू में इसके सेल्स. इसका कुछ डेटा आपके पास अवेलेबल है. लेट अस से 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ये 20 चलो है, खत्म नहीं हुआ है. 2020 का डेटा अवेलेबल नहीं है, बट यहां तक का डेटा अवेलेबल है. लेट अस से ये जो फिगर्स है ना, ये लैक्स में, ऐसा एज्यूम करो, लैक्स में आपने सेल्स प्रमोशन किया था 8 lakhs, फिगर्स आर इन लैक्स, और तभी सेल्स था तुम्हारा 81 lakhs. फिर आपने सेल्स प्रमोशन को बढ़ा के 2 लाख से बढ़ाया 10 लाख, ये 2 लाख से बढ़ाया, इधर तुम्हारा सेल्स 90 lakhs हो गया. आपने और बढ़ाया इसको 12 किया, और अभी ज्यादा नहीं बढ़ा, अब ये 91 lakhs ही हो गया. 18 में भी आपने इसको 15 कर दिया, 15 लाख सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, और ये हो गया 97 lakhs. बस नहीं, 19 का भी लेता हूं. 19 में आपने इसको कम कर दिया, इसको आपने 14 lakhs कर दिया, फिर भी ये तो 97 lakhs ही रहा. ये क्या हो गया? मेरे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है. कितना डेटा हो गया? 5 हो गया. 1 2 3 4 5. 2020 चालू है, तो 2020 के स्टार्टिंग में, 2020 के स्टार्टिंग में मेरे को प्रिडिक्ट करना है. क्या प्रिडिक्ट करना है? कि मैं अगर ये प्रिडिक्ट की बात कर रहा हूं, ये डेटा अवेलेबल है मेरे पास, कौन सा? 2015 टू 2019 का डेटा अवेलेबल है मेरे पास. 2020 में मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, एस्टिमेट कर रहा हूं, अगर मैं सेल्स प्रमोशन का 17 lakhs करूं तो व्हाट विल बी माय सेल्स? प्रिडिक्ट करना है मेरे को. 2021 में I want to reach sales target of 130, that is 1 crore 30 lakhs. What should be my sales promotion expenses? ये क्या करना है मेरे को? एस्टिमेट करना है दोस्तों. समझ में आया? रिग्रेशन इक्वेशन आपको ये प्रिडिक्ट करने में मदद करेगा. लेट्स कॉल दिस एज x and this is y, sales promotion expenses. फाइनली हम लोग x and y बोलेंगे, x and y. तो आपको क्या प्रिडिक्ट करना है? इधर y प्रिडिक्ट करना है, और इधर क्या प्रिडिक्ट करना है आपको? x प्रिडिक्ट करना है. अब कौन मदद करेगा आपकी? रिग्रेशन इक्वेशन. समझा यहां तक कि नहीं समझा? प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट करना. सो 2020 अभी तक खत्म किधर हुआ है? ओके, और मैं कब बोल रहा हूं? ये 2019 के एंड में और 2020 के जनवरी में मैं ये कर रहा हूं, ऐसा एज्यूम करो. 2020 जनवरी, जस्ट 2020 चालू हो गया और 2020 में मेरे को प्रिडिक्ट करना है, तो कौन मदद करेगा मेरे को? रिग्रेशन. दोस्तों ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप? प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेटेड फिगर है. लेट्स से
इधर ये 130 लाने के लिए, ये 130 लाने के लिए एज्यूम करो 130, ये जो है ना, ये आंसर आता है 20, सपोज 20 lakhs, एज्यूम मैंने सॉल्व किया और आंसर कितना आया 20 lakhs। और इधर ये 17 है, 2020 में 17 एक्सप्रेस करूंगा, इधर कितना आएगा, तो लेट्स से 104 आने वाला है। एज्यूम करो ये आंसर, ओके समझा? ये बॉक्स बना दो, ये क्या है, एज्यूम कर रहा हूं मैंने सॉल्व किया और आंसर इधर 20 आ गया, 20 lakhs। ये क्या है दोस्तों, एक्चुअल फिगर है या एस्टिमेटेड है? ये जो आया ये 20 आया, ये एस्टिमेटेड है या एक्चुअल है? E फॉर एस्टिमेटेड, A फॉर एक्चुअल, रिप्लाई दे दो प्लीज, रिप्लाई। हम लोग एस्टिमेट किया तो दोस्तों जब 2021 खत्म हो जाएगा, 2021 खत्म हो जाएगा, तो आपको एक्चुअल फिगर अवेलेबल हो जाएगा।